अच्छा सर, एक जो सबसे बड़ा मसला है हमारे पास वो ये है कि बहुत सारे लोग गोट फार्मिंग में आ रहे हैं, गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये नहीं पता कि गोट फार्मिंग में उन्होंने करना क्या है, गोट फार्मिंग का मकसद क्या है। सिर्फ बकरियां रख लेना जो है वो गोट फार्मिंग नहीं है। गोट फार्मिंग याद रखिए कि पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही मकासद के लिए होती है, या तो गोश्त के हसूल के लिए और या फिर दूध के हसूल के लिए। हमारे पास एक और जो चीज़ देखने में आई है वो ये कि लोग ईद के लिए भी जानवर तैयार करते हैं और उसको भी एक बिज़नेस का नाम देते हैं। जबकि मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछें तो जिस तरह हर बिज़नेस में एक सुप्रीम टाइम होता है, मिसाल के तौर पर एक दर्जी है, ईद के दिनों में उसका एक सुप्रीम टाइम होता है, ठीक है, इसी तरीके से गोट फार्मिंग में भी ईद जो है वो एक सुप्रीम टाइम है। लेकिन असल जो गोट फार्मिंग है वो या तो गोश्त के हसूल के लिए है या दूध के हसूल के लिए। पहले बात मैं कर देता हूँ आपको कि दूध के हसूल के लिए। दूध के लिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास गोट फार्मिंग ना तो हो रही है और ना ही हो सकती है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में हमारे पास ऐसी ब्रीड्स या ऐसी नस्लें मौजूद नहीं हैं जो कि दूध की पैदावार में मशहूर हों या वो इतना दूध देती हों कि हम उस पर गोट फार्मिंग को पूरा का पूरा इन्हिसार कर सकें। जितना दूध हमें हमारी ब्रीड्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो देती हैं, उसमें बमुश्किल हम उनके सिर्फ एक्सपेंस पूरे कर पाएंगे। यही वजह है कि आज तक ना तो पाकिस्तान में मिल्क पर्पज़ के लिए गोट फार्मिंग की जा सकी है और ना ही शायद की जा सकेगी अनटिल एंड अनलेस कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई ऐसी ब्रीड्स को पाकिस्तान में इंपोर्ट ना कर ले कि जिसके बाद जो है वो हम इस काम को कर पाएँ। दूसरी जो चीज़ है वो है मीट पर्पज़। अच्छा, अब मीट पर्पज़ के लिए आज तक जो हमारे यहाँ जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता आया है वो है हमारे मुल्क का चरवाहा। वो जानवर प्रोवाइड करता है हमें मीट पर्पज़ के लिए। गोट फार्मिंग अगर आप देखें तो आपको एक भी गोट फार्म कमर्शियल लेवल पर वो नहीं मिलेगा जो मीट पर्पज़ के लिए गोट फार्मिंग कर रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इसका मतलब ये है कि मीट पर्पज़ के लिए कमर्शियल लेवल पर गोट फार्मिंग करना वर्थ नहीं है। आपको मीट पर्पज़ के लिए गोट फार्मिंग करके जो आप इनकम अर्न करते हैं उसको जब आप कंपेयर करते हैं अपनी मेहनत के साथ तो वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आज तक कोई भी शख्स कमर्शियल लेवल पर गोट फार्मिंग कर नहीं पाया। तो फिर गोट फार्मिंग है क्या? जब आप मिल्क पर्पज़ के लिए भी जो है वो नहीं हो पा रही और मीट पर्पज़ के लिए भी नहीं हो पा रही, तो फिर गोट फार्मिंग हम कर क्यों रहे हैं? हम सर गोट फार्मिंग जो इस वक्त कर रहे हैं, मेरी नज़र में गोट फार्मिंग इस वक्त जो है वो अपना प्राइम टाइम पर है कि जिसमें हम ब्रीड्स को जो है वो तैयार कर रहे हैं। वो ब्रीड्स जो है वो महंगे दामों बिकती हैं और हम उसमें से जो है वो पैसे कमाते हैं। तो ब्रीड पर्पज़ के लिए फ़िलहाल वक्त की ज़रूरत ये है कि अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपने अच्छी ब्रीड्स पे काम करना है, वहाँ से आपने जो है वो पैसे कमाने हैं। अल्टीमेटली होना ये है कि कल आने वाले दौर में, कल परसों से मुराद अगले साल, 2 साल, 4 साल में जिस तरह आपके यहाँ बीफ अब जो है वो एक्सपोर्ट होता है और गोट आपकी जो फैटनिंग पर्पज़ के लिए बड़े जानवर इस्तेमाल होते हैं, आने वाले दौर में और 4 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद आपकी गोट फार्मिंग को भी उसी डायरेक्शन पे जाना है कि जहाँ पर इस मीट ने एक्सपोर्ट होना है। उस वक़्त तक ये एक प्राइम टाइम है जिसमें ब्रीड पर्पज़ पे या ब्रीड के पर आप काम करके अच्छे पैसे जो है वो कमा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो आपके हमसाया मुल्क
इंडिया में और बहुत सारे जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पर जितना भी काम हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ गोट फार्मिंग में गोश्त के हसूल के लिए हो रहा है। हमारे यहाँ ये हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास जो है वो कमर्शियल लेवल पर उसके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इस वक्त ब्रीड पे काम कर रहे हैं। यही अच्छी ब्रीड वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दौर में एक्सपोर्ट की तरफ चली जाएगी और यही बिज़नेस ऑटोमेटिकली आपका जो है वो मीट पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये है गोट फार्मिंग। तो सबसे पहले जब आपने गोट फार्मिंग करनी है तो आपने ये तय करना है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। अगर आपने सिर्फ रंग बिरंगी बकरियां जो है वो रख ली, या आप कहेंगे जी मैं मीट पर्पज़ के लिए जो है वो मैं टेडी रख लूँगा और उसमें से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, आपको ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत के बदले में जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और बिज़नेस का असूल ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं अपनी मेहनत के अगेंस्ट में। इस वक्त आपको गोट फार्मिंग में पैसा मिलेगा या मुनाफा मिलेगा ज़्यादा अगर आप अच्छी ब्रीड्स पे काम करें। तो ये है मेरे हिसाब से गोट फार्मिंग का मकसद। तो पहले गोट फार्मिंग का पर्पज़ आपने तय करना है, फिर आपने गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है।